मुही अल-दीन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब इतिहास का एक ऐसा नाम जो हैवानियत, अत्याचार और क्रूरता का पर्याय था। ये भारत के इतिहास का वो नाम है जिसने भारत की पवित्र धरती पर अनगिनत पाप किए। ये एक ऐसा शख्स था जिसने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी थी। वो ना तो अच्छा शासक बन पाया, ना अच्छा बेटा और ना ही एक अच्छा भाई। आज इस वीडियो में हम मुगल सल्तनत के उसी खौफनाक चेहरे की बात जानेंगे जिसने सनातन धर्म को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा और जहांगीर का पोता था। उसका जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। उसके 3 भाई थे, जिसमें से एक का नाम दारा शेखो, दूसरे का शाह शोजा और तीसरे का मुराद बख्श था। औरंगजेब की क्रूरता का सिलसिला उसके परिवार से ही शुरू हो चुका था और इसकी शुरुआत शाहजहां ने ही की। दरअसल शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शेखो को बहुत पसंद करता था। यही वजह थी कि वो उसे हमेशा अपनी बाकी बेटों से ऊपर ही रखता था। पर यह बात ना तो औरंगजेब को पसंद थी और ना ही उसके बाकी भाइयों को। इसके चलते औरंगजेब के मन में दारा शेखो के लिए नफरत पनपने लगी। 1657 में जब शाहजहां की तबीयत खराब होने लगी तो उसने अपनी गद्दी अपने सबसे पसंदीदा बेटे दारा शेखो को सौंपने का फैसला किया। लेकिन शाहजहां का यह फैसला उसके बाकी बेटों को नामंजूर था। इसलिए सत्ता हड़पने के लिए औरंगजेब ने अपने ही भाइयों के खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी। उसने पहले मुराद बख्श को झांसे में लिया और उसके साथ मिलकर दारा शेखो को सामुगढ़ की लड़ाई में हरा दिया। हालांकि दारा शेखो किसी तरह वहां से भाग निकला, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच कई युद्ध हुए और उसमें से एक लड़ाई में दारा शेखो ने जनरल ने उसे धोखा दे दिया, जिसके चलते उसे बंदी बनाकर औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। जहां एक और शाहजहां का एक भाई बंदी बन चुका था तो वहीं दूसरी ओर शाह शोजा बर्मा में मारा गया और मुराद को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया। इसके बाद उसने दारा शेखो के बेटे सुलेमान शेखो को भी जेल में डाल दिया। औरंगजेब अपने भाइयों से तो नफरत करता था ही, साथ ही अपने पिता के लिए भी उसके मन में कोई इज्जत नहीं थी। अपना रास्ता साफ होते ही उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा किले में कैद करा दिया था और फिर खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया। मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठने के 1 साल के अंदर ही उसने दारा शेखो को बेरहमी से मौत दे दी। उसने दारा शेखो को एक हाथी से बांधकर उसे घसीटते हुए पूरे दिल्ली में घुमाया, पर यह बात उसकी प्रजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपनी प्रजा को अपने खिलाफ खड़ा होता देख औरंगजेब ने दारा शेखो का सर कलम कर दिया और फिर उस कटे हुए सर को लेकर शाहजहां के सामने पहुंच गया। अपने सबसे चहीते बेटे का कटा हुआ सर देखकर शाहजहां के होश उड़ गए। साल 1661 में उसने अपने आखिरी भाई मुराद को भी मार डाला और अपने पिता को तड़पता हुआ छोड़ दिया। 8 साल कैद में पड़े रहने के बाद 1666 में शाहजहां ने आगरा के किले में अपना दम तोड़ दिया। अपने परिवार से अत्याचार और क्रूरता की शुरुआत करने वाले औरंगजेब की नजर कुछ साल बाद सनातन धर्म पर पड़ी। उसे हर उस इंसान से नफरत थी जो उसकी बात नहीं मानते थे या उसके धर्म के खिलाफ थे। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को भी गिराने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उसने 1 साल बाद मथुरा के मंदिर को भी तोड़ने का आदेश दे दिया। औरंगजेब का सख्त आदेश था कि वहाँ की मूर्तियों को आगरा लाकर बेगम शाह मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया जाए, ताकि जो लोग मस्जिद के अंदर आए वो अपने अपवित्र पैर उन पवित्र मूर्तियों पर रखकर जाएं। उसकी ये हरकत सनातन धर्म को अपमानित करने की एक सोची समझी साजिश थी। वो चाहता था कि सभी लोग उसके गुलाम बनकर रहें और पूरे भारत पर उसकी हुकूमत ही चले। इसलिए उसने एक के बाद एक कई मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने के आदेश दे दिए थे। औरंगजेब ने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर को भी तोड़वा दिया था। उसने इस मंदिर को तोड़वाकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने अपने शासन काल में कई सारे मंदिरों को लूटा और वहां की मूर्तियों को या तो तोड़ दिया या फिर चुरा लिया। इतना ही नहीं, उसने गुजरात के चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर की सारी मूर्तियों की नाक कटवा दी थी। साथ ही मंदिर के अंदर एक गाय को भी मार दिया गया था। औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़वाकर उनकी जगह मस्जिदें बनवाई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, मथुरा से लेकर बख्तियारपुर तक और इलाहाबाद से लेकर औरंगाबाद तक औरंगजेब ने हमारी संस्कृति को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि पल पल उसका अपमान भी किया। उसने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत साजिशें रची, लेकिन हमारे पूर्वजों के निरंतर और अथक प्रयासों के चलते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। 1675 में इसी औरंगजेब ने चांदनी चौक में दिन के उजाले में गुरु तेग बहादुर जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दरअसल अपनी हुकूमत जमाने के बाद सत्ता के नशे में डूबे औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो वो उन पर दबाव बनाने लगा।
जब ये बात सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को पता चली तो वो उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पंडितों से कहा कि तुम लोग औरंगजेब से ये कह दो कि अगर गुरु साहब इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो हम लोग भी अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पंडितों ने ऐसे ही किया। ये बात जब औरंगजेब तक पहुंची तो उसने तुरंत आदेश देकर गुरु साहिब को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया। गुरु तेग बहादुर साहब अपने 3 समर्थकों को लेकर दिल्ली निकल गए, लेकिन इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंच पाते मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके समर्थकों को बंदी बनाकर सिरहिंद की जेल में डाल दिया। वहां औरंगजेब ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला ये कि या तो वो दरबार में सबके सामने कोई चमत्कार करके दिखाएं और साबित करें कि वो सच में भगवान के बहुत करीब हैं, या फिर इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने उसके किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अपनी बात पर अड़े रहे। जब लाख कोशिशें करने के बावजूद भी गुरु साहिब औरंगजेब के सामने नहीं झुके, तब उन्हें तोड़ने के लिए दुष्ट औरंगजेब ने उनके ही सामने उनके 3 समर्थकों को टॉर्चर करके मौत के घाट उतार दिया। उसने एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, दूसरे को उबलते हुए पानी में फेंकवा दिया और तीसरे को जिंदा जलवा दिया। इतना सब झेलने के बाद भी गुरु तेग बहादुर साहब औरंगजेब के सामने ना तो झुके और ना ही टूटे। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से सख्त साफ मना कर दिया था। गुरु साहिब की ये बहादुरी औरंगजेब से सही नहीं गई और उसने चांदनी चौक के भरे बाजार में दिन के उजाले में सबके सामने गुरु तेग बहादुर साहब का सिर धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब का अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी क्रूरता का अगला निशाना छत्रपति संभाजी महाराज बने। संभाजी शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। अपने पिता को खोने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अकेले संभाली। एक दिन औरंगजेब ने संभाजी को धोखे से बंदी बनाकर उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि वो औरंगजेब के सामने अपना सिर झुका ले और उसे बादशाह मान ले। दूसरी ये कि पूरे मराठा साम्राज्य की धन दौलत मुगलों के हवाले कर दे। और तीसरी ये कि वो खुद इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। सारी शर्तें सुनने के बाद वीर संभाजी ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया और ये सुनते ही औरंगजेब का खून खौल जाता है। और फिर उसने वही किया जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उसने संभाजी को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया। साथ ही आदेश दिया कि रास्ते के सभी लोग उन पर पत्थर फेंके। इतना ही नहीं, उसने उनके ऊपर यूरिनेट करने के लिए भी कहा। जब इतनी बेइज्जती करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने संभाजी को जेल में डाल दिया। वहां वो 40 दिनों तक कैद रहे और इन 40 दिनों में उनके इतने भयानक तरीके से टॉर्चर किया गया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कैद में उनसे रोज पूछा जाता था क्या उन्हें औरंगजेब की शर्तें कबूल हैं, लेकिन संभाजी का हर बार एक ही जवाब होता था, नहीं। संभाजी के मजबूत इरादों को जब मुगल नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने बहुत बेरहमी से पहले उनके एक एक नाखून को उखाड़ा और फिर उनकी आंखों में लाल मिर्ची डाली। तरह तरह के औजारों से उनकी खाल को छीला और फिर लोहे की गर्म सरिया उनकी आंखों में डालकर उन्हें अंधा कर दिया। लेकिन इसके बाद भी औरंगजेब रुका नहीं। उसके आदेश पर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी उंगलियों को काट दिया गया, उनकी जुबान काट दी गई और आखिर में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा ही दिए गए। ये सब सुनकर आपके भले ही रोंगटे खड़े हो गए हों, लेकिन ये बर्बरता करते हुए औरंगजेब जरा भी नहीं कतराया था। इतना ही नहीं, जो जाजिया टैक्स अकबर ने हटा दिया था, इसे औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था। बता दें, जाजिया टैक्स गैर मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में किसी और धर्म के लोगों को जीने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता था तो उसे धार्मिक कर देना होता था। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग अपने धर्म का पालन कर सकते थे। वैसे ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के शासनकाल में मुस्लिम बहुत सुखी थे। उसने गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुस्लिमों के लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। इतिहासकारों की माने तो जो मुस्लिम पूरी कट्टरता से इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे या फिर मुस्लिम धर्म के नियमों के हिसाब से नहीं चलते थे तो उन्हें भी औरंगजेब के आदेश से सजा सुना दी जाती थी। वो दूसरों का तो क्या, अपनों के लिए भी एक अच्छा बादशाह नहीं बन पाया। औरंगजेब जैसे दुष्ट शासक ने जिस नरसंहार को अंजाम दिया था उसमें 46 लाख हिंदुओं की जान गई थी। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।